सरकार बनी और उसके मुस्लिम झगड़ा होता था, तो हम लोगों ने मुसलमान के लिए भी बहुत सब फायदा किया। के लिए पोशाक एवं साइकिल योजना चलाई, ये सब हम लोगों ने किया था। 58,000 सरकारी शिक्षकों की बहाली की, 20,000 हो गई है की पूरी व्यवस्था की। इसके लिए काफी पैसा हम लोगों ने लगाया। ये वाला मेडिकल कॉलेज था, उसका नहीं था, हम भी उसमें जाकर के देखे। 12 तक पहला करवाया। आरक्षित रोजगार, महिलाओं का अधिकार, जैसे चाहता था कुछ करना, कुछ तो हुआ नहीं इनका है। और जीविका दीदियों की संख्या 1,69 लाख हो गई। तो भूमि एवं अनुदान दिया जा रहा है, बता देंगे। अभी जान लीजिए, अब राज्य लगातार विकास कर रहा है। पावर ग्रिड सब स्टेशन का निर्माण कराया जा रहा है। तय कर दिया कि आप पूरे देश के लिए और फिर हर एक राज्य में जो भी करना है उसके लिए भी आपको करा दिया। अब कोई दिक्कत नहीं होगी और सारा काम कर रहे हैं और केंद्र सरकार का भी सहयोग मिल रहा है। तो आप जानते हैं, बिहार परिषद के सदस्य श्री ललन सर्राफ जी, सभी माननीय पूर्व सांसद एवं माननीय पूर्व विधायक गण एवं पूरे विधान परिषद के सदस्यगण, इस कार्यक्रम में उपस्थित सम्मानित नेतागण, सम्मानित जनप्रतिनिधिगण एवं कार्यकर्तागण, इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी पदाधिकारीगण, प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकार मित्रों, छायाकार बंधु, बहनों एवं भाइयों, आप सब काफी अच्छा संख्या में उपस्थित है। मैं आप सबका नमन करता हूं, इसलिए आप लोगों की बात की हमने चर्चा की। और अब आप जान लीजिए कितना काम सब कुछ किया जा रहा है शुरू से। आप सबको मालूम है कि हम लोगों की सरकार कब बनी थी। आप सब जानते हैं कि 24 नवंबर 2005 को पहली बार एनडीए की सरकार बनी यहां हम लोगों की। और तब से राज्य में कानून का राज है और हम लगातार विकास के काम में लगे हुए हैं। लेकिन इसके पहले जान लीजिए कि जब हम लोगों की सरकार बनी और उसके पहले क्या स्थिति थी। याद है ना, पहले क्या स्थिति थी हम लोगों के सरकार में बनने के पहले का क्या स्थिति थी। पहले बहुत बुरा हाल था। लोग शाम के बाद घर से बाहर नहीं निकलते थे। याद करिए ना, शाम के बाद कोई घर से बाहर नहीं निकलता था पहले। तो हम लोग भी बाहर रहते थे, दूसरी तरफ से जाते थे तो उन लोगों के घरवा में पहले ही जाके कब लगवाते थे कि लगाइए, हम आपके यहाँ जाएंगे। कोई नहीं रहता था शाम के बाद। ये उस समय की जो सरकार कितनी खराब थी। अब वही हाल था। और समाज में कितना विवाद होता था, कितना हिंदू मुस्लिम झगड़ा होता था। पढ़ाई का क्या हाल था, बहुत कम बच्चे पढ़ते थे। पढ़ाई भी बहुत अच्छा नहीं होता था उन लोगों के राज में। अब बहुत कम पढ़ाई होती थी। पहले इलाज का पूरा इंतजाम नहीं था, सड़कें बहुत कम थी और जो थी उनका बुरा हाल था। बिजली बहुत कम जगह थी। ये सब पहले का हाल था। आज जब से हम लोगों की सरकार बनी है तो हम लोगों ने बिहार के हित में सब कुछ काम किया है। शुरू से ही बिहार के विकास का काम हो रहा है। अब किसी प्रकार के डर एवं भय का वातावरण नहीं है। राज्य में प्रेम, भाईचारा एवं शांति का माहौल है। पहले कितना हिंदू मुस्लिम झगड़ा होता था। हम लोगों की सरकार बनी उसके पहले क्या स्थिति थी, सब लोग बराबर कहते रहता था, वो हम लोग देखते थे। तो जब हम लोगों की सरकार बनी तो हम लोगों ने मुसलमान के लिए भी बहुत सब फायदा किया है, सब कुछ किया है। आप जान लीजिए पहले कितना उनका झगड़ा होता था। तो 2006 से ही कब्रिस्तान की घेराबंदी शुरू की गई। बड़े पैमाने पर कब्रिस्तानों की घेराबंदी की जा चुकी है। अब कोई झगड़ा झंझट नहीं होता है। सब तरह से हम लोगों ने काम करना शुरू किया। इसके बाद एक बार और था, जो भी कोई था हिंदू का, पुराने हिंदू मंदिरों में भी रात में जाके इधर उधर करता था, हम देखे थे। तो उसके बाद उसमें भी 2006 में भी 60 वर्ष से पुराने हिंदू मंदिरों की घेराबंदी की गई। अब जिससे चोरी आदि की घटनाएं नहीं होती। अब किसी
प्रकार की दिक्कत नहीं होती है। आज 2006 में जो हम लोगों ने कब्रिस्तानों की घेराबंदी की, तो उन सब लोगों के लिए काम हुआ। पहले उन लोगों को कोई जगह मिलती थी, तब सब जगह से उसको घेर करके हम लोगों ने सारा काम इन लोगों के हित में करा दिया। तो हर प्रकार से सारा काम सब तरह से कहा गया है। अब सर्वप्रथम शिक्षा के क्षेत्र में विशेष ध्यान दिया गया, उसके लिए भी हम लोगों ने सब काम किया। हम लोगों ने बड़ी संख्या में नए स्कूल खोले, नियोजित शिक्षकों की बहाली की, लड़के लड़कियों के लिए पोशाक एवं साइकिल योजना चलाई। ये सब हम लोगों ने किया था। वो लोग कह रहा था कुछ देने के लिए, मैंने कहा नहीं, आप लोग अपना करा लीजिए। तो उन लोगों का 2006 में ही 3 लाख, देखिए 68,000 68,000 नियोजित शिक्षक बने थे। वो चल रहा था उन लोगों का। अब आप जान लीजिए कि बाद में हम लोगों ने 2023 में जो कुछ भी हुआ था, तो हम लोगों ने कहा कि नहीं, इसके बाद और बनाना चाहिए और ठीक से। तो उसके लिए हम लोगों ने कर दिया, बिहार लोक सेवा आयोग बीपीएससी द्वारा 2,58,000 सरकारी शिक्षकों की बहाली की। आज जिस समय बन रहा था उस समय पुराना जो 3,68,000 नियोजित शिक्षक थे, उसी में से कुछ लोग इसमें शामिल हो गया था। तो उसमें 28,976 लोग उसमें शामिल हुआ। बाद में हमने कहा कि इन लोगों को बीपीएससी में आने की जरूरत नहीं है। उन लोगों के लिए एक मामूली सा हम लोगों ने 5 हिस्सा किया, मौका कर दिया और 4 परीक्षाओं का आयोजन हो चुका है। तब उन लोगों में से 2,66,000 नियोजित शिक्षक पास हो गए। अभी तक बचा हुआ है 76,000 शेष बच गए। तब एक बचा हुआ, उसके लिए भी हम लोग करा रहे हैं जो भी जितना हो सके। तब कुल मिलाकर के सरकारी शिक्षकों की संख्या 5,24,000 हो गई है। अब इसके बाद और भी फिर बीपीएससी के द्वारा फिर और कुछ कराया जा रहा है। 85,000 नए पदों का शिक्षकों की बहाली शुरू की जा रही है। तो जो बाकी जो थे उन लोगों के लिए भी कर रहे हैं। तो 4 महीना हो गया, एक है, 1 महीना में भी और जितना होने वाले होंगे वो करेंगे। तो फिर नए भी किए जा रहे हैं। तो इस तरह से सब तरह से काम सरकार की तरफ से किया गया शुरू से। और फिर स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार किया गया। पहले स्वास्थ्य व्यवस्था पहले की सरकार जो थी बहुत खराब था। आप जान लीजिए, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में इलाज के लिए प्रति माह मात्र 39 मरीज ही होते थे और एक दिन में कोई आता था उसके लिए तो 1 या 2 मरीज आता था। हम लोग देखते थे कि इतना खराब पहले से किया है। लोगों को इलाज के लिए किसी तरह से अपना इसके लिए करने के लिए अच्छा करना जाना चाहिए। ये लोग ऐसा कर दिया था कि चाहे एक दिन में 1 जाता था या 2 जाता था, ये हालत था। इसीलिए इन सब चीजों को रखते हुए हम लोगों ने 2006 में ही अस्पतालों में मुफ्त दवा और इलाज की पूरी व्यवस्था की। इसके लिए काफी पैसा हम लोगों ने लगाया। तो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में हर महीने औसतन जो देखिए कितना होता था, 11,600 मरीज आते थे। अब आने के लिए कहीं भी जाना कितनी बड़ी संख्या में आता। अब पहले ये लोग कुछ नहीं किया था, तो हम लोगों ने तुरंत करवा दिया। उसमें 2006 में ही उसके करके कर दिया। और पहले तो मात्र क्या था कि जो पहली सरकार जो बनी हुई थी इसमें तो कुछ नया नहीं बना था, लेकिन बहुत पहले से तो 6 मेडिकल कॉलेज थे बस। तो हमको भी लगता था कि इसको बढ़ाना चाहिए, सब कुछ नहीं किया। तो हम लोगों की सरकार आई तो हम लोगों ने बढ़ाना शुरू किया, तुरंत 12,000 हो गया है। और अभी हाल में फिर 6 मेडिकल कॉलेज अभी तुरंत बन जाएंगे और बाकी 21 का भी बहुत तेजी से काम शुरू कर दिया गया, वो सब बनेगा। तो इतना ज्यादा हो रहा। और जो पहले वाले 6 मेडिकल कॉलेज ही थे, तो हम लोगों ने उन लोगों के लिए सब तरह से बहुत अच्छा काम किया। शुरू में पटना मेडिकल कॉलेज में अस्पताल को कितना कर दिया। हम वहां जा करके एक जगह से देख लीजिए, पटना वाले में कितना काम करवाए और कितना ज्यादा करके हमने कराया है। और अब उसको कराने के लिए है 5,400 बेड। तभी तो काफी हुआ है, 3 अभी पूरा नहीं हुआ, सब जगह करा रहे हैं कि तेजी से काम हो जाएगा। और उसके बाद जो पहले के 5 पुराने मेडिकल कॉलेज थे उसके लिए भी हम लोगों ने कर दिया कि 2,500 बेड उनका किया जाएगा। इसके लिए भी काम शुरू किया जा रहा है। अब उसके चलते कुछ दिनों में हो जाएगा। और पटना में एक और था, इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस,
वो तो इसमें नहीं था, 6 वाला मेडिकल कॉलेज था, उसका नहीं था। हम भी उसमें जा करके देखे और फिर हम उसका भी करवा करके काफी काम उसका भी करवाए, और आप जान लीजिए कि उसका भी करवा रहे हैं, तो इसका भी कुल मिला करके हो जाएगा। अभी तो पूरा नहीं हुआ है, बहुत कुछ हुआ है, लेकिन इन सब लोगों का भी 3000 बेड बनाया जाए।